दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, खून भी देंगे जान भी देंगे, मांगे अपनी लेके रहेंगे, खून भी देंगे जान भी देंगे, मांगे अपनी लेके रहेंगे। खून भी देंगे जान भी देंगे। भारत जिंदाबाद, MFP जिंदाबाद। दिल्ली के नेता आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। हमारी मुख्य रूप से 4 मांगे हैं और उसमें जिस तरह से हमारे संगठनों पर प्रयास किया गया है, गलत तरीके से हमारे संघ के जो सदस्य थे उन लोगों से प्रबंधक डाकघर ने दबाव डाल के धमकी दे के उनको साइन करवाया, उनसे संगठन को तोड़ने का प्रयास किया। ये हमारा पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा हमारे संघ के सहायक संभागीय सचिव श्री मनोज चौधरी, जिनको कि 18 जनवरी को एक सिर्फ सर्वर डाउन की वजह से उनने अपनी बात रखी कि भाई इस कारण काम में विलम्ब हुआ है। उस बात से माननीय पर्यवेक्षक महोदय को बड़ा क्रोध आ गया और उनसे बुरी गलत तरीके से उन्होंने वार्तालाप की, जिसको कि हमारे साथी ने कहा कि नहीं सर आप ग्राउंडलेस बात कर रहे हैं। ये शायद उनको पची नहीं, उनको अच्छा नहीं लगा। इस वजह से उनको दूसरे ही दिन निलंबित कर दिया 19 जनवरी को। निलंबित करने के बाद आफ्टर 3 मंथ्स उनको रिस्टेट किया, लेकिन यहाँ से भोपाल हेडक्वार्टर से 75 किलोमीटर दूरी पर उनको पोस्ट किया गया। और हमारी उनसे मांग है कि इम्यूनिटी के आधार पर उनको हेडक्वार्टर पे आना चाहिए। उनकी पत्नी जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक नियम है जिसके तहत पति पत्नी को एक ही जगह रहना है, वो इस कारण भी उनको आना चाहिए। और जिस डाकघर में उनको पदस्थ किया है वो LHG का पोस्ट ऑफिस है, सुपरवाइजर की पोस्ट होती है, लेकिन ये डाक सहायक के पद पर पदस्थ है भोपाल संभाग में। जानबूझ के ऐसा प्रतीत होता है कि SSP भोपाल निश्चित ही द्वेषता रखते हैं, द्वेषतापूर्ण तरीके से कार्य कर रहे हैं, हमारे संगठनों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी संदर्भ में और नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसे नेटवर्क स्लो चलने के कारण बहुत से हमारे साथियों को बुरा भला कह के जाते हैं काउंटर पे। इसके लिए हमेशा हमने हमारे विभाग को चेतावनी दी है, कहा है, निवेदन किया है, लिखित आवेदन किए कि भाई इसको आप ठीक करिए। वो ठीक करना नहीं चाहते, इसके बदले में हमारे साथियों को तरह तरह की परेशानी आ रही है। साथ ही इसके पहले भी आपने कई आंदोलन किए हैं कि जैसे कई आप जो बता रहे हैं आंदोलन जैसी स्थिति रही। हम लोग वार्तालाप के माध्यम से चाहते हैं कि हमेशा वार्तालाप, आंदोलन तो और भी हुए हैं लेकिन वो अलग टाइप के थे। इस टाइम पे जो 4 मुद्दे मैं आपको बता रहा हूँ मुख्य रूप से। चौथा मुद्दा हमारा जो है कि भाई जिस तरह का आपने टारगेट दे रखा है, एक पोस्ट मास्टर को 30 खाते खोलने ही, या आप ये बताइए सिंगल हैंडेड पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर अपना पोस्ट ऑफिस का काम करेगा, 30 खाते खुलवाने वो कहाँ जाए? इस तरह का उन्होंने टारगेट देकर रखा है। और टारगेट क्या सरकार ने दिया है कि इन्होंने अपने तरफ से पर्सनल दिया? सरकार ने नहीं दिया। सरकार का ये तो कहना रहता है कि भाई आप खाते खोलें, ये तो उनका रहता है कहना, लेकिन ये तो जानबूझ के केवल जो अपनी तनख्वाह दे वो ऐसे ही दे, काम नहीं करेगी। नहीं, काम तो करने को हम लोग तैयार हैं, काम करते हैं, कर ही रहे हैं। एक मैंने आज की डेट में आप देखें डाकघरों के अंदर गंगा जल बिक रहा है, कई तरह के जो कार्य पोस्ट ऑफिस में होते नहीं वो कराए जा रहे हैं, उस हमारे साथी लोग बराबर कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी चूँकि संगठन में ये लोग सक्रिय ना हो, इन पे इतना प्रेशर बना दिया जाए कि ऑलरेडी बेका वातावरण बनाओ, आपने काम नहीं किया है, आपको चार्जशीट देंगे, आपको ये कर देंगे। इसलिए जानबूझ के भाई आप वो तो खाते हम खोलते हैं, लेकिन इस टाइम पे खास तौर पे जिस समय ये वातावरण चल रहा हो संभाग के अंदर, ये जानबूझ के इस तरह का प्रताड़ित करने वाली बात है कि सभी को एक भयका वातावरण बनाना है डिवीजन के अंदर। तो ये 4 प्रमुख मुद्दे हमारे हैं। इसकी शिकायत आपने कहाँ तक की अभी तक? इसकी शिकायत सबसे पहले SSP महोदय के खिलाफ हमने बराबर ये सर्किल ऑफिस में बात रखी, यहाँ से लेटर लिखा। दिल्ली में भी हमारे जो जनरल सेक्रेटरी महोदय है, सेक्रेटरी जनरल है हमारे फेडरेशन के जनार्दन मजूमदार, उनने खुद लिखित में ये सब चीज़ें उन तक पहुँचा दी है और उस संबंध में कार्यवाही चल रही है। आज का जो प्रदर्शन हमने यहाँ पे निश्चित ही हम लोगों ने तय किया था कि 15 तारीख से हमारा चरणबद्ध आंदोलन होगा। उसके तहत 15 तारीख को नारे लगना, 16 तारीख से हम डे बाई डे प्रोग्राम हमारे रहेंगे, जो हम डिसाइड करते रहेंगे, अगले कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। ये हमारा तय था। 25 तारीख को 1 दिवसीय हड़ताल का नोटिस ऑलरेडी हम लोग 10 तारीख को दे चुके हैं। 15 दिन का जो टाइम रहता है उसके अंतर्गत हम नोटिस दे चुके हैं। हड़ताल संभव है, यदि बातों से समझौता नहीं होता है तो स्ट्राइक तो होना है। आज की डेट में थोड़ा सा डेवलपमेंट उसमें ज़रूर आया है, इस वजह से हमने डायरेक्टली डाक प्रशासन को मुर्दाबाद नहीं किया। उसका कारण ये है कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल से हमारे जो दोनों सर्कल सेक्रेटरी थे पोस्टल 4 और P3 के, इन लोगों से चर्चा हुई। चर्चा के दौरान ये बात निकल के आई कि अभी SSP भोपाल इस समय छुट्टी पर है 3 दिन की, माने कल तक वो छुट्टी पर रहेंगे और 2 दिन
निदेशक डाक नहीं सेवा। मांगी माने जाएंगे तो क्या जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगेंगे? सवाल इस बात का है कि मांगे लेंगे तो फिर हमारी प्रॉब्लम ही नहीं है कोई, फिर तो हम क्यों आंदोलन करेंगे। तो ये जिस तरह की उन्होंने चर्चा भी रखी है कि 21 तारीख को वो आके सबको हमारे प्रतिनिधियों को उन्होंने बुलाया है, 21 तारीख को संभवतः कुछ वातावरण में सुधार होगा तो हम लोग सोचेंगे। और अभी आज भी हम कोई प्रोग्राम को अभी पोस्टपोन नहीं किया, इसके बाद हम यहाँ से जाके अभी मीटिंग करने वाले हैं। मैं SCJN हूँ, आपका ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज ग्रुप C मध्य प्रदेश सर्किल का संरक्षक हूँ, जिला सचिव पेंशनर एसोसिएशन में हूँ यहाँ पे आज की डेट में, और केंद्रीय कर्मचारी समन्वय समिति का अध्यक्ष भी हूँ। और इस तरह से यदि आंदोलन को अधिकारी लोग टालना चाहेंगे तो हम उसमें पीछे नहीं हैं, लेकिन नहीं टालना चाहेंगे तो निश्चित ही हमको आगे आंदोलन की राह पर हम लोग रहेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ वही बोल रहे हैं, बस एक मिनट भाई, आईडी थोड़ा नीचे रखना है ना। 1 मिनट, रोल। देखिए, 4 सूत्री मांगे हैं, ऑलरेडी उसके बारे में बताया जा चुका है, नोटिस दिया जा चुका है। समस्या केवल एक ही आ रही है, जो संवादहीनता यहाँ पर जो बन गई है वो संवादहीनता की स्थिति दूसरे। हम लोग परस्पर चर्चा के माध्यम से बात करना चाहते हैं, कोई आंदोलन करना हमारा कोई शौक नहीं। मुद्दा केवल इस बात का है कि आज अगर कोई दबाव सहने की भी एक सीमा होती, पदाधिकारी जो भी प्रशासन के हैं वो लगातार इस तरह से दबाव डाल रहे हैं, कर्मचारी वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक छोटा स्तर का कर्मचारी कितने काम करेगा? ठीक है, सरकार की नीतियां हैं, लेकिन सरकार की नीतियों को पलीता लगाने का काम भी यहाँ के डाक प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। काम तो सभी को करना है, नौकरी सभी को करना है, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी अगर वो एक बार देख ली जाए, समझ ली जाए, तो उसके लिए जैसे आज जो चर्चा हुई चीफ PNG महोदय से, उन्होंने बहुत सारे मुद्दों के ऊपर अपनी समर्थता और बहुत सारे मुद्दों पर अपनी असमर्थता बताई, परंतु जो एक ठोस कार्यवाही जो हम चाहते हैं कि इसके बारे में वो जवाब दें, वो जवाब अभी तक हमें मिल नहीं पाया। तो इस वजह से हम अपने आंदोलन को घनीभूत नहीं कर रहे। कल आपकी एक मीटिंग भी हुई है, क्या मुद्दा था, क्या रिजल्ट निकला उसका? मीटिंग हमारी ये हुई कि हमें अपना एक चरणबद्ध आंदोलन हमको करना है, और हम उसके लिए देखिए कोई भी आंदोलन हो, चाहे कितना भी लंबा हो जाए, इवन अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हो, तब भी वो अक्रॉस द टेबल बात करके ही उसको पूरी की जाए। आज आप धरने प्रदर्शन में अगर मांगे नहीं पूरी होती तो आगे क्या नहीं? मांगे पूरी नहीं होती तो कल से चरणबद्ध आंदोलन प्रारंभ हो रहा है। इसमें अलग अलग संभागों में पूरे मध्य प्रदेश में, केवल भोपाल में नहीं, और केवल ये पोस्टल का आंदोलन नहीं रह जाएगा। इसके बाद में इसमें केंद्रीय कर्मचारी समन्वय समिति, BSNL, बैंक, बीमा, सिटी ट्रेड यूनियन काउंसिल, निगम मंडल, रेल, भेल, सेल, ATEX, जितने भी आंदोलन हैं, जितने भी संगठन हैं, वो सभी आएंगे। पर हमारा कहना यह है कि सबसे पहले मूलभूत रूप से पोस्टल के साथियों का आंदोलन है, और अन्याय के विरोध में हम लोग खड़े हुए हैं। एक हमारा साथी जिसकी कोई गलती नहीं है, वो एक अतिरिक्त सहायक संभागीय सचिव था, और उसके बाद भी उसको जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, उसके खिलाफ पूरा जितना भी संगठन है वो सभी खड़े हुए हैं। और अब उसके बाद में जिसे जो कहा जाता है कि जो भयभीत है, वो दूसरे को भी भयभीत करता है। अभी उन्होंने जो संगठनों को तोड़ने का प्रयास किया है, ये सारे संगठनों को तोड़ने की किसके इशारे पर काम चल रहा है? संगठन को तोड़ने का जो काम है वो प्रवर डाक अधीक्षक के इशारे पर चल रहा है। वो स्वयं इसमें इंटरेस्ट लेकर लोगों को भयाक्रांत करने की प्रयास कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि आप लोगों को ये मत कहिए आप यूनियन से पृथक हो, बल्कि ये कहिए कि सारे लोग आए, मैं टेबल पर बैठकर आपकी चर्चा करता हूँ। हो सकता है कहीं कोई बात उनको चुभी हो, लेकिन हम उसमें भी उनके साथ परस्पर संवाद के आधार पर कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसे कोई प्रतिष्ठा और जिद का मुद्दा न बनाकर, अगर वो परस्पर सहयोग की भावना से वो काम करते हैं, तो पहले भी डाक कर्मचारी काम कर रहे हैं। करने के लिए बुलाएंगे तो आप लोग जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बात करने बुलाएंगे तो जरूर ठीक है जाएंगे। सर, ठीक है, ठीक है। और परस्पर समझौते के जुल्म करोगे, जुल्म करोगे, जुल्म करोगे, सारा भारत बंद करेंगे, सारा भारत। अभी के बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए अक्षत दुनिया TV के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।